चैनल पे। आज हम संविधान सभा के पृष्ठभूमि से 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान सभा की पृष्ठभूमि से देखने वाले हैं हम। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं किया गया है यूपीएससी में इस टॉपिक से, बट अदर स्टेट पीसीएस में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को देखने से समझ में आ जाएगा कि मतलब किस लेवल के आयोग क्वेश्चन कर रहा है इस टॉपिक से, संविधान सभा की पृष्ठभूमि से। ठीक है, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट के रूप में आप लोग जानते होंगे कि पीसीएस में पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी का रहा हो या फिर यूपी पीसीएस का रहा हो या फिर अदर स्टेट के भी एग्जाम के। लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड हम यूपीएससी के भी क्वेश्चन देखेंगे एंड में। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाएंगे। पहला का हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, बीपीएससी में पूछा जा चुका है 2023 में। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी ये पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस 2019 में। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो कि पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, बस इनको एक टॉपिक से उठाकर मैंने इकट्ठा करके एक साथ दे रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? ये दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन नहीं है। अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? यहाँ पे था हमारा अस्थाई, मैं अस्थाई बोल गया हूँ। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यूपीपीसीएस 2019 का ये क्वेश्चन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? तो अस्थाई अध्यक्ष बनते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, और पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 2019 में, संविधान सभा की पृष्ठभूमि से ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, संविधान सभा की किस योजना के तहत गठित की गई थी? संविधान सभा किस योजना के तहत गठित की गई थी? ठीक है ना, संविधान सभा किस योजना के तहत गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना, और ये पूछा जा चुका है बीपीएससी 2018 में। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया? ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2017 में पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 389। ठीक है ना, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा के सदस्यों का चयन, ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन कैसे हुआ? संविधान सभा के सदस्यों का चयन कैसे हुआ? तो ऑप्शन है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ठीक है ना, पहले तो चयन किया गया, चयन करके बैठाया गया, तो विधानसभाओं से ही हुआ था। ठीक है ना, इसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था, बस चुना गया था। ठीक है ना, कि कौन कौन होंगे जो कि संविधान सभा में बैठेंगे, क्योंकि चुनाव होता तो चुनाव होने की वजह से ना फिर एक बार क्या बोलते हैं वो, फिर एक बार लड़ाई झगड़ा वगैरह का सिचुएशन हो सकता था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया था। ठीक है, कि कुछ लोगों को चुनकर बैठाया जाएगा और संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, और बीपीएससी में पूछा जा चुका है 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था, कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। देख रहे हैं ना, कितना वन लाइनर फैक्ट पूछ रहा है। ठीक है, यूपीपीसीएस। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया?
उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। सॉरी, मैं थोड़ा ऐसे वर्ड को ना बोलने में ये हो जाता है मेरे साथ, ठीक है। यूपीपीसीएस 2021 में देखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। संविधान सभा ने संविधान कब अंगीकार किया, ठीक है ना, कब अंगीकार किया, तो ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। बीपीएससी 2015 का ये क्वेश्चन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखते जाएंगे एक एक क्वेश्चन। इससे आपका बेनिफिट सिर्फ इतना है कि यदि आप ये टॉपिक पढ़ते हो, यानी कि संविधान सभा की पृष्ठभूमि, ठीक है ना, जो एम लक्ष्मीकांत से भी पढ़ोगे तो दूसरे नंबर चैप्टर में ही आ जाएगा, ठीक है। और ये मैं सीरियल नंबर से करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कहीं से भी एक टॉपिक उठा लिया, मैं सीरियल नंबर से ला रहा हूँ और हर एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, स्टेट पीसीएस के सिलेबस के भी अकॉर्डिंग है। तो आपको सिर्फ इतना फ़ायदा होगा कि आप एक बार उस टॉपिक को पढ़िए और ये क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इन इन बिंदुओं पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इतिहास की पृष्ठभूमि से, ठीक है ना, संविधान की, और यहीं से क्वेश्चन आने का, ठीक है ना, तरीका बनता है। तो आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान कब अंगीकार किया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। ये बहुत लोगों को याद होगा, 26 जनवरी 1950, ठीक है ना, ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान सभा ने संविधान बनाने में कितना समय लिया, संविधान सभा ने संविधान बनाने में कितना समय लिया, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये यूपीपीसीएस 2007 में, ठीक है ना, बहुत लोग तो 26 जनवरी के दिन भी ये पूछ लेते हैं, ठीक है। हालांकि 26 जनवरी से रिलेटेड अभी पिछले ही क्वेश्चन किया हम लोग, जानने के लिए कि आप कितना जानते हो, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन याद भी रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। 2019 का सवाल है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। 26 नवंबर 1949, एक बार में ही संविधान सभा नहीं बनी थी, ठीक है ना, कई बार इसको बैठक में लग गए थे। और आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि कितनी बैठक में संपूर्ण हुआ था, ठीक है, संविधान सभा की बैठक। और अंतिम बैठक तो 26 नवंबर 1949 को हुआ, 50 को लागू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग समिति कब बनी, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग समिति कब बनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947, ठीक है। अगर और विश्लेषण चाहते हैं कि मैं हर एक क्वेश्चन को और विस्तार पूर्वक बताऊं, हाँ, हालांकि समय लगेगा आपका, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करना अगर अच्छे से किया जाए तो एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में लगभग 2 मिनट का समय लग जाएंगे। यदि हाँ तो आप कमेंट कीजिएगा, एक्सप्लेन किया जाए, सॉरी। ऑप्शन बी हो जाएगा, यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। ऐसे वर्ड को मैं बोलने में मतलब लटपट आ जाता हूँ, सॉरी। देखेंगे इसका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है ना, डॉक्टर बी राव अम्बेडकर। ये पूछा जा चुका है बीपीएससी 2023 में, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन का ये हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर देखते हैं, संविधान सभा के कितने सत्र हुए थे, संविधान सभा में कितने सत्र हुए थे। लीजिए, जो मैं क्वेश्चन किया था आपसे वो इसका आंसर यहीं पे है, क्या हो जाएगा 11, ठीक है ना, उत्तर हो जाएगा 11, ठीक है। यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ये सारे संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूछा गया क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप कब जनता के लिए प्रकाशित किया गया, यानी कि जनता को दिखाया गया प्रारूप की ऐसा हमारा संविधान होने वाला है। ठीक है, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सवाल सब कि ऐसा संविधान होने वाला है, जनता को दिखाया गया कि लो भाई देख लो, तुम्हारे लिए बन रहा है जो संविधान हमने बनाया है वो कैसा है। तो वो कब किया गया है, जनवरी 1948 में। प्रारूप जनता के लिए कब प्रकाशित किया गया, जनवरी 1948। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की हस्तलिखित मूल प्रति किसने लिखी थी, हस्तलिखित मूल प्रति किसने लिखी थी। ठीक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन किया गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है ना, प्रेम बिहारी राय जद्दा जी थे। ठीक है ना, जिन्होंने अपने हाथ से लिखा था संविधान सभा को। ठीक है ना, इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, यूपीपीसीएस 2011 का ये क्वेश्चन, सॉरी 2021 का ये क्वेश्चन रहा है, यानी कि रिसेंटली में ये पूछा गया क्वेश्चन रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की आधिकारिक भाषा कौन सी थी, आधिकारिक भाषा कौन सी थी जो लिखा गया था। यहाँ पे एक बात सोचने वाली बात है। ठीक है ना, कि हिंदी में ना लिखकर उन्होंने अंग्रेजी में सारा कुछ संविधान सभा में अंग्रेजी में लिखा गया था। इसलिए आमतौर पे जब यूपीएससी क्वेश्चन आते हैं ना तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप के आते हैं। ठीक है, और संविधान भी पढ़ने में समझने में टफ हो जाता है। ठीक है, बाकी मैं कुछ ही दिनों बाद से आप लोगों का इंग्लिश मीडियम का बुक कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे। ठीक है, ये हो जाएगा बीपीएससी 2020 में एक पूछा गया था। ठीक है ना, कि संविधान सभा की आधिकारिक भाषा कौन सी थी, तो आधिकारिक भाषा जो थी अंग्रेजी थी। ठीक है ना, अंग्रेजी में सब किया गया था, चूँकि वकील ही थे, सबके सब वकील थे, जितने संविधान सभा में बैठे थे उनमें से कुछ ही राजनीतिक नेता थे, राजनीतिक पार्टी के लोग थे, बाकी तो वकील ही थे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। देखिए, संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, सरदार पटेल जी। ठीक है, सरदार पटेल जी। ऑप्शन बी हो जाएगा यूपीपीसीएस 2005 का ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और यूपीपीसीएस स्टेट पीसीएस का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद यूपीएससी के देखेंगे हम लोग। मौलाना आज़ाद किस समिति के प्रमुख थे, मौलाना आज़ाद किस समिति के प्रमुख थे, अल्पसंख्यक उप समिति के। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति के, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, और 2011 में पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। ठीक है, सॉरी और है इसका क्वेश्चन, देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और अदर स्टेट के एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। देखिए 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, समथिंग में 2022 का प्री दिया था। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन आया था ये वाला यूपीएससी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाय हम लोग देखेंगे भी आगे इस ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के। जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था, जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था। आप कमेंट में बताएंगे इसको लिखा कौन था। ठीक है, इसको लिखने वाला कौन था, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, कौन लिखा था ये आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन, ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा का मुख्य सलाहकार कौन था, मुख्य सलाहकार कौन था। ठीक है ना, संविधान सभा का मुख्य सलाहकार थे BN राव जी। ठीक है ना, BN राव जी, और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों
से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यकों, ठीक है, के अध्यक्ष कौन थे? ये एक बार और भी क्वेश्चन किया गया हम लोगों के द्वारा अभी कुछ समय पहले ही। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना आज़ाद। 2010 का ये क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। एकदम जल्दी जल्दी से हम लोग कराएंगे, जल्दी जल्दी से समझेंगे, करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, नेहरू जी, ठीक है। यूपीपीसीएस 2006 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। साथ में ईयर इसलिए लगा दिया हूँ ताकि आप लोगों को ट्रस्ट हो कि हाँ मैं जो लाया हूँ वो सही लाया हूँ, ठीक है ना। एमसीक्यू टाइप नहीं है, और आप लोग ये चेक भी कर सकते हैं पेपर उठाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे, इसका हो जाएगा राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। उत्तर हो जाएगा ए, बीपीएससी 2016 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा की बैठकें कहाँ होती थी? संविधान सभा की बैठकें कहाँ होती थी? तो संविधान सभा की बैठकें ये दिल्ली में हुआ करती थी, ठीक है। यूपीपीसीएस 2011 का ये क्वेश्चन, ठीक है। लाहौर में नहीं, ठीक है ना, इलाहाबाद में, हाँ इलाहाबाद में भी नहीं, और बम्बई में भी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा माइंड लगाना है, लॉजिक लगाना है, आप आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कुल कितनी थी? तो 12, ठीक है, 12 थी। यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है, वन लाइनर फैक्ट के रूप में है, ठीक है ना। यानी कि हमारे संविधान सभा में महिला भी जुड़ी थी, महिलाओं का भी हित था उसमें और पुरुषों का भी, और दोनों, ठीक है ना। यूपीपीसीएस 2010 में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। ये याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप यूपीपीसीएस में या फिर यूपीएससी में निबंध लिखते हैं और संविधान सभा की पृष्ठभूमि से हालांकि पूछा भी जाता है अक्सर, ठीक है ना, तो वहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर प्राप्त होगा कि 12 महिलाएं हमारे संविधान सभा में भी जुड़ी थी। महिलाओं पे जब निबंध लिखा जाता है, उत्पीड़न से लेकर कि और भी कई पहलू हैं जिनसे निबंध लिखा जाता है, तो महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, तो उसमें ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और नंबर भी अच्छा खासा मिलेगा। एग्जामिनर भी समझेगा कि हाँ आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना भारत में किस उद्देश्य से आई थी? कैबिनेट मिशन योजना आया था संविधान निर्माण के लिए ढांचा बनाने के लिए, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन योजना इसीलिए आया था, ठीक है। ऑप्शन सी, बीपीएससी 2019, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा ने किस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना? यहाँ पे देखेंगे अस्थायी अध्यक्ष चुना, ठीक है ना, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, सन मुझे पता नहीं था, मैं मेंशन नहीं कर पाया इसमें, ठीक है। देखिए अब चलते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन पे, ठीक है। ये भी उसी टॉपिक से पूछा गया है, संविधान सभा की पृष्ठभूमि से, ठीक है। बस 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 10 ही उठा कर लाया हूँ, ज़्यादा ये वीडियो लंबा भी नहीं होगा जिससे आपको बोरिंग फील होगा, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी इसका देखते जाएंगे। देखिए वो था स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन, जितने भी स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, और ये है मेन, ठीक है ना, यूपीएससी के लिए, यूपीएससी में जो पूछा गया है, ठीक है, जहां हम लोगों से बहुत ज़्यादा गलती होता है, ठीक है। यूपीएससी 2014 में पूछा जा चुका है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से, ठीक है, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? संविधान सभा को उसमें पूछा था कि संविधान सभा के सदस्य
कौन थे। अब इसमें पूछ रहा है कि कैसे चुने गए थे, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। और वो जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ विधानसभाओं यानी कि विधानसभाओं से चुन लिए गए थे, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था उसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 2014 में पूछा गया है। समय संदर्भ देखेंगे इसका तो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। हमने देखा था इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस में, ठीक है ना। यूपीपीसीएस में हमने इसको देखा था क्वेश्चन को अभी अभी फिलहाल ही, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंफर्टेबल हो। हाँ ठीक है, देखिए 2015 में पूछा जा चुका है, संविधान सभा की मांग को सिद्धांतः किस योजना में स्वीकार किया गया। संविधान सभा की मांग को सिद्धांतः किस योजना में स्वीकार किया गया था। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नहीं, कैबिनेट मिशन योजना। और हमने पीसीएस में देखा था, इस पीसीएस में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, ठीक है ना। तो पीसीएस का बनाने का तरीका है क्वेश्चन और यूपीएससी का बनाने का तरीका क्वेश्चन, दोनों में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। देखिए इसका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 2015 में पूछा जा चुका है एंड मई 1946 में आई कैबिनेट मिशन योजना में पहली बार संविधान सभा को मान्यता दी गई, पहली बार संविधान सभा को मान्यता दी गई। तो ये पूछ सकता है यूपीपीसीएस में या फिर स्टेट पीसीएस में कि संविधान सभा को पहली बार मान्यता कब दी गई थी, और ऑप्शन दे देगा तो आपके लिए हो जाएगा 1946, यदि ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। और हालांकि देखे भी हम कि वैसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीपीसीएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हाँ थोड़ा ये क्वेश्चन को हम शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, यानी कि छोटे भाग में देखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं इतने पे इसको। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, कौन सा से कथन सही है। तो ऐसे इसको पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो नीचे दिया ही रहेगा। देखेंगे, संविधान सभा का पहला अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। अब इसको आपको देखना पड़ेगा ये सही है स्टेटमेंट या गलत है। भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था, एम.एन. रॉय थे, ठीक है। तो एम.एन. रॉय जी तो थे, लेकिन ये पहला वाला गलत है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन जनवरी 1947 में नहीं हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं इसका, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 2017 का क्वेश्चन है और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, 2017 में जो पूछा जा गया है। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जनवरी इसका नहीं होगा, ठीक है ना। एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा का विचार रखा था, ठीक है, एम.एन. रॉय ने, ठीक है ना। तो ये रहा यूपीएससी का क्वेश्चन 3 और ये 4 नंबर देखते हैं जो कि यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यूपीएससी 2021 में पूछा गया है, 9 दिसंबर 1946 का क्या महत्व है, 9 दिसंबर 1946 का क्या महत्व है। वही क्वेश्चन बस घुमा फिरा कर पूछ रहा है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना, या फिर संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता या फिर संविधान का अंगीकरण, ठीक है ना। तो ये तो बाद में हुए थे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है ना, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये 2021 का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का दिन, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किनको, ये हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था समथिंग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष
चुना गया था। ठीक है ना, एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि आयोग पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये पीसीएस में ही पूछा गया है। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। इस प्रस्ताव में 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस प्रस्ताव ने भारतीय संविधान के मूल आदर्शों को स्पष्ट किया था। मूल आदर्शों को यानी कि उसका आदर्श क्या है? जैसे कि आज हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं, केवल हम प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं, प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो लगभग हमारे भारतीय संविधान की वो पता चल जाता है कि मूल बातें क्या हैं, इनमें किन की रक्षा करने की बात की जा रही है, किन के प्रति शासन होगा, ठीक है ना, और कौन जवाबदेह होगा। ठीक है ना, जैसे कि 3 भागों में हमने बांट दिया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है ना, ये हमारे प्रीएम्बल से पता चल जाता है। तो यहाँ इस प्रस्ताव ने भारतीय संविधान के मूल आदर्शों को स्पष्ट किया था 13 दिसंबर 1946 में। और ये था संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? ठीक है, तो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में पारित किया था। ठीक है, देखेंगे इसका 22 जनवरी 1947। महत्व क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव पारित होकर संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत बना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में, सन नहीं पता था। ठीक है ना, बट यूपीएससी में पूछा जा चुका है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? ये पहले देखे थे हम लोग यूपीपीसीएस में। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? तो ये है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। ठीक है ना, देखिए इसका 29 अगस्त 1947। इसी दिन संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व में समिति बनी। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में समिति बनी। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 29 अगस्त 1947 7 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बस इसके बाद 2 क्वेश्चन बच जाएंगे जो बहुत जल्दी हम देखकर वीडियो समाप्त करेंगे। ठीक है, देखते हैं। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, जुड़ा हुआ विषय। संविधान की मूल प्रति किसने लिखी थी? संविधान की मूल प्रति किसने लिखी थी? मूल प्रति, और ये हम लोग देखे थे ये क्वेश्चन देखे थे यूपीपीसीएस में, जो कि पूछा जा चुका है। प्रेम बिहारी रैजादा, उसमें ऑप्शन ए था, इसमें ऑप्शन सी है। ठीक है ना, चूंकि एक ही टॉपिक से है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़िए, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। वो जो हमारा एम लक्ष्मीकांत की बुक से 6 एडिशन से देखेंगे तो 2 आएगा। 2 मतलब 2 चैप्टर के तहत वो सारा कुछ दिया है, उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद एक बार ये वीडियो लगाइए, वीडियो देखिए क्वेश्चन कौन कहाँ से आया है। ठीक है, चूँकि मैं यहाँ तक जानता हूँ कि यूपीएससी के जो भी स्टूडेंट रहे हैं या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं वो स्टेट पीसीएस जरूर देते होंगे। ठीक है, तो उनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है सेशन हमारा। ठीक है, और ऐसे ही लगातार आते रहेंगे वीडियो हमारे यहाँ से। ठीक है, प्रेम बिहारी रैजादा ने पूरे संविधान को सुंदर हस्तलिपि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुवाद किया था। ठीक है ना, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है, देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? 22 जुलाई 1946 को। 22 जुलाई 1946 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। देखेंगे 22 जुलाई 1947 भारतीय संविधान सभा ने इस दिन तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया।
किस ठीक है ना, तो पूछ सकता है पीसीएस में कि राष्ट्रीय तिरंगे को कब स्वीकार किया गया, ठीक है, और ऑप्शन दे देगा उसमें से हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ये यूपीपीसीएस वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया? ये पीसीएस में हम लोगों ने देखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देख रहे हैं ना, एक ही टॉपिक से बना है, उसी टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन बने। मैं तो 30 दिखा रहा हूँ, अभी तो और बने होंगे पीसीएस में, ठीक है। यदि आपको इसका भाग 2 चाहिए तो बताइएगा, मैं ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। देखेंगे 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मान्वित किया था, ठीक है ना। 26 जनवरी 1949 को, और 50 में लागू कर दिया गया था, ठीक है, ठीक है ना। और ऐसे ही संविधान सभा का जो अब तीसरा इसी टॉपिक पे, इसी से रिलेटेड इसी टॉपिक पे आने वाला है वीडियो, ठीक है ना। मैं जो अभी ये टॉपिक ला रहा हूँ, जो आप टॉपिक देख रहे हैं ना, ये सारा यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि बुक सेल्फ स्टडी भी करते हैं ना, तो सेल्फ स्टडी एक बार कर लीजिए बुक से, और एक बार आकर ये वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप दोनों का ये कॉम्बिनेशन बनाकर चलते हैं तो आई होप कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग ऐसे ही वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई बदलाव भी चाहते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा चाहते हैं, तो आप कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा और उसे करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।